Hello friends, look at here. Topic circle, 10th standard, exercise 10.2. My dear friends, exercise 10.2 जो सर्कल इसमें टोटल 13 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बाकी प्रीवियस वीडियो में आपने फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन देख लिए होंगे. तो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इस वीडियो में आप सीखेंगे. आइए करेंगे. क्वेश्चन 6. The length of tangent की लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए से एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर. वो जो पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है फ्रॉम द सेंटर से ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. जो 4 सेंटीमीटर है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है. डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर. तो माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन को आपने रीड किया, रीड करने के बाद आपने क्या करा देखिए. लुक एट हियर आंसर. सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे. फिगर क्या है कि आप एक सर्कल बनाएंगे. दिस इज सर्कल, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज पॉइंट ए. ए से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. टेंजेंट सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करता है. नेम दे दिया पी. ए पी इज टेंजेंट. ए पी इज टेंजेंट. टेंजेंट टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट. एक्सटर्नल पॉइंट से केवल 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट ए से टेंजेंट की लेंथ एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. ये जो है सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको जो डिस्टेंस निकल आ रहा है ये 5 सेंटीमीटर है. ओ से लेकर ए तक का पॉइंट जो है सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. ये जो 4 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ टेंजेंट है. ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज 4 सेंटीमीटर. ये 4 सेंटीमीटर माय डियर फ्रेंड्स. कैन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. अब इस सर्कल है इसका रेडियस निकालना है. तो रेडियस आप इन दो पॉइंट को जोड़ दीजिए. दिस इज रेडियस, इसको हमने आर बोल दिया. तो आपको रेडियस फाइंड आउट करना माय डियर फ्रेंड्स. सिंपल है. यहां पर आपको पता होना चाहिए कि थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि रेडियस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर. थ्योरम 10.1 कि दिस इज 90 डिग्री एंगल. रेडियस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो हेयर एंगल P इक्वल 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1. अब आपको निकालना है ये. तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल APO, APO, APO. ठीक है. तो जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स आपको गिवन है निकालने, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. राइट एंगल ट्रायंगल में माय डियर फ्रेंड्स ये पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई कर दिया. जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, आपने वैल्यू पुट करना है. 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस है दैट इज 5 सेंटीमीटर. जो 90 का एंगल होता है सामने वाली साइड हाइपोटेनस. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. बेस क्या है r. रेडियस परपेंडिकुलर क्या है 4 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25. 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16. हमें r की वैल्यू निकालनी है. तो 25 माइनस 16 इक्वल r स्क्वायर. 9 इक्वल r स्क्वायर. तो माय डियर फ्रेंड लुक एट हियर. r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 9. स्क्वायर रिमूव किया, इधर अंडर रूट 9 का अंडर रूट 3 सेंटीमीटर. लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आपने रेडियस इसका निकाल लिया 3 सेंटीमीटर. द आंसर इज 3 सेंटीमीटर. नाउ
तो माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड है डायरेक्ट फार्मूला, उसमें फिगर की भी नीड नहीं है, आप कोई फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होल स्क्वायर इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट होल स्क्वायर प्लस रेडियस होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला माइंड में रहता है तो इस टाइप के क्वेश्चन सर्कल के आप आराम से कर सकते हैं, एमसीक्यू में आते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है? माय डिस्टेंस डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो माय डिस्टेंस दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर। रेडियस आपको फाइंड आउट करना है 25 16 प्लस आर स्क्वायर, 25 माइनस 16 इक्वल आर स्क्वायर, 9 इक्वल आर स्क्वायर, आर इक्वल √9। तो आर की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर लीजिए। आपका ये आंसर इस तरीके से भी आ गया। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर सकते हैं अगर आपको डायग्राम बनाने की नीड नहीं है तो लुक एट इट। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आप समझिए कंसेंट्रिक सर्कल्स किसे कहते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल्स विद सेम सेंटर, जिनका सेंटर एक ही होता है उन्हें कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो आइए कैसे, लुक एट हियर, दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अनदर सर्कल, दोनों का सेंटर यहाँ पे O है। तो लुक एट, दिस इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल, स्मॉलर वन एंड बिगर वन, बट ये भी इसी सेंटर से बनाया गया है और ये भी इसी सेंटर से बनाया गया है, तो इन्हें कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब क्या कह रहे हैं? टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई, उनका रेडियस दे दिया है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये जो बड़े वाला सर्कल है बिगर वन, इसका रेडियस 5 है और छोटे वाले का रेडियस 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, कोड की लेंथ निकालनी है। अब कोड किसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आपको पता होना चाहिए कोड क्या होता है। 9th में आपने कोड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। कोड होती है लाइन, कोड अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसे कोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सर्कल, दिस इज सेंटर O, दिस इज कोड, दो पॉइंट को टच करती हुई लाइन कोड, दिस इज कोड, दिस इज कोड, दिस इज कोड। बहुत सारे कोड आप सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट को टच करती हुई लाइन कोड है। यहां तक कि जो डायमीटर है ये भी तो दो पॉइंट को टच करती हुई आ रही है, तो डायमीटर भी कोड है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड इन सर्कल, तो एक कोड की डेफिनेशन भी होगी। आप क्या कह रहे हैं? फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, कोड की लेंथ निकालनी है। अब कौन से सर्कल के कोड कह रहे देखिएगा, और आगे क्या कहते हैं? ऑफ द लार्जर सर्कल। अच्छा, कोड जो है लार्जर सर्कल की है, तो लार्जर सर्कल में तो बहुत सारे कोड हम ड्रॉ कर सकते हैं। कौन से कह रहे हैं? विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अच्छा, एक ऐसी कोड खींचनी है बड़े वाले सर्कल की जो छोटे वाले सर्कल को टच करती भी जाए। लुक एट इट, यस। तो हमने जैसा उन्होंने डिमांड किया वैसे हमने यहाँ पे ए बी कोड ड्रॉ कर दी। जो ए बी कोड है ये बिगर सर्कल की है और स्मॉलर सर्कल को पी पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है। स्मॉलर वाले सर्कल को पी पॉइंट पर माय डियर फ्रेंड्स ये टच कर रही है, पी पॉइंट पे टच कर रही है। लुक एट इट। तो ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स जिनका सेंटर O है, ए बी कोड है बिगर सर्कल की और पी पॉइंट पर ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ए बी टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का, पी है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हमें क्या करना है? वो कह रहे ए बी निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है।
एक कोड की लेंथ निकालनी है, ए बी निकालनी है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियाई दे रखे दोनों की, तो ये सेंटर है। सेंटर को अगर मैं पी से मिलाता हूं तो दिस इज छोटे वाले स्मॉलर सर्कल की रेडियाई 3 सेंटीमीटर, और अगर सेंटर को मैं ए से ज्वाइन करता हूं तो ये हो जाएगी बड़े वाले सर्कल की 5 सेंटीमीटर रेडियस। तो एक प्रकार से अगर आप ये देखें, ये एक प्रकार का ट्रायंगल बन चुका है। ये रेडियस ओपी जो है स्मॉलर सर्कल की है और ओए जो है लार्जर सर्कल की है। तो गिवन है 5 और 3। ना थ्योरम 10.1 क्या कहती है? एक रेडियस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड टेंजेंट के बीच का एंगल 90 का होता है। तो हेयर एंगल P इक्वल 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1 बाय थ्योरम 10.1। ठीक है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट लुक एट नाउ, यहां पे क्या करेंगे आप? वही बात है, ये साइड आपको पता है, ये साइड आपको पता है, एपी निकाल लीजिएगा। जैसे आपका एपी आएगा उसका डबल कर दीजिएगा, एबी भी आ जाएगा, क्योंकि एपी यहां से भी खींचेंगे इधर भी सेम ट्रायंगल बनेगा, तो वही सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक, वैसे भी 9 का थ्योरम है कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर किसी कोड पर आप खींचते हो, सेंटर से कोई परपेंडिकुलर किसी कोड पे आप खींचते हो तो वो बाइसेक्ट हो जाता है। तो जितनी एपी आएगी उतनी बीपी आएगी, तो आप एपी निकाल के उसकी डबल कर देंगे। तो हेयर इन राइट एंगल ट्रायंगल एपीओ, राइट एंगल ट्रायंगल है एपीओ, हाइपोटेनस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही यूजफुल थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी इस राइट एंगल ट्रायंगल में, जहां पे आपको पता है 90 के सामने वाली साइड 5 सेंटीमीटर हाइपोटेनस, बेस है एपी, तो एपी को एपी रहने दीजिए, एपी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, तो 25 इक्वल एपी स्क्वायर प्लस 9। अब माय डियर स्टूडेंट 9 को इधर शिफ्ट कीजिए, तो 25 माइनस 9 इक्वल एपी स्क्वायर। यह आपका आ गया 16 एपी स्क्वायर। स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स अंडर रूट 16, और 16 का अंडर रूट 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपकी माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर आएगी, ऑटोमेटिकली इधर भी 4 सेंटीमीटर आएगी। तो ए बी हमें फाइंड आउट करनी है, तो सो ए बी इक्वल ए पे इंटू 2, ए पी का डबल कर देंगे, 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।